रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, अल्लाह अकबर, एक रोज देखा है वो अल्लाह दीन की तबलीग करते हैं। हजरत हसन बसरी एक ऐसे शख्स के पास पहुंचते हैं जो 70 साल तक आग की पूजा कर रहा है, 70 साल की आग की परस्तिश कर रहा है, आग के सामने माथा टेका जा रहा है, आग के सामने माथा टेक रहा है। 70 साल की जिंदगी गुजर गई है। हजरत हसन बसरी फरमाते थे, ए इंसान बता, जो 70 साल की जिंदगी को तूने बर्बाद किया है, 70 साल से तू पूजा की आग की पूजा कर रहा है, 70 साल से आग की परवरिश कर रहा है, उसी की इबादत कर रहा है, उसी के सामने माथा टेक रहा है। बता दो तुझे कोई फायदा पहुंचा है? बता तो कोई फायदा पहुंचा है? वो आदमी कहता है मुझे कुछ पहुंचा नहीं है, कोई फायदा नहीं हुआ है, कोई नफा नहीं हुआ है। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, तुम्हारे कुछ लम्हे की जिंदगी बची है, अब ज्यादा दिन के लिए जिंदगी नहीं बची है। तू कलमा पढ़ ले, दारे इस्लाम में आ जा, नबी के दामन में समा जा, दीन इस्लाम के आगोश करके परवरिश पाले, तुझे जन्नत मिल जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला गुनाह माफ फरमा देगा। वो कहता है आपकी पूजा करने वाला कहता है, ए हसन बसरी तू सच कहता है, क्या मैं दीन इस्लाम का कलमा पढ़ूं तो क्या ऐसा हो सकता है? अल्लाह अकबर। हसन बसरी फरमाते हैं, हाँ हाँ ऐसा हो सकता है। अब हसन बसरी से फरमाया है, वो आपकी पूजा करने वाले ने कहा है, ए हसन बसरी मैं पहले लिख करके लूंगा तब मैं कलमा पढ़ूंगा, पहले मुझे लिख करके दो तब मैं कलमा पढ़ूंगा। हजरत हसन बसरी की वजह में थे, हजरत हसन बसरी ने कहा लिख दिया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा गुनाह माफ फरमा देगा, तुम्हारा गुनाह माफ फरमा देगा। हम ये प्यार जैसे ही मिला कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा गुनाह माफ फरमा देगा। अब वो इंसान के कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ के कुछ ही लम्हा गुजरा है और उसकी जान प्रवास कर गई है, उसकी रूह प्रवास कर गई है। अल्लाह अकबर। हजरत हसन बसरी ने उसे कपड़ाया दफनाया, जमी दिया और देने के बाद उसके हाथ में वो कागज का टुकड़ा भी रख दिया और रख देने के बाद अब हजरत हसन बसरी आते थे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते, परवरदिगार, रात रात भर वो नफल की नमाजें पढ़ते रहे। कहा या अल्लाह मैंने तो वादा कर लिया है कि अल्लाह तबारक व तआला गुनाह माफ फरमा देगा और उसी के बदले में उसने कलमा पढ़ा है। ये परवरदिगार अगर तू गुनाह माफ नहीं फरमाएगा तो मैं उसे मैदान महशर में अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा, अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। इतने में हजरत हसन बसरी सो जाते हैं, नमाज नफल पढ़ने के बाद नींद आ जाती है और सो जाने के बाद वो इंसान जन्नतुल बागात में टहल रहे हैं, जन्नत के बागात में टहल रहे हैं। हसन बसरी ने कहा तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ? कहे हसन तूने जो कहा था सिर्फ गुनाह माफ फरमा देगा, अरे गुनाह तो छोड़ो, जन्नत के मोहल्लात को मुझे अता कर दिया है, मोहल्लात अता कर दिया है। हे हसन लो, जो तूने लिख करके दिया था ये ले लो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब हजरत हसन बसरी जब नींद टूटती है, नींद से जागते हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, हे परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, मैंने तो वादा कर लिया था पर मैं सवार भी है। हे हसन बसरी सुनो, जो 70 साल की आपकी पूजा करने वाला आज अगर उसकी मदद ना कर सको, अगर तू मेरे तरफ बुलाया है, मेरे दीन की तरफ बुलाया है और तूने कहा अल्लाह माफ फरमा देगा, अगर मैं माफ नहीं फरमाता तो उसका क्या बनता? इसलिए मैंने तुम्हें मेरी बारगाह में लाया, मैं तेरी लाश को रख लिया, तेरी लाश को रख लिया। ये अल्लाह वालों की बात है, जो अल्लाह तबारक व तआला से मांगता है अल्लाह तबारक व तआला उसे वही अता फरमाता है। इतनी अच्छी तकरीर हो गई, मेरे करीब कोई आया नहीं, कोई मुसाफा करने के लिए आया नहीं। बात क्या है? इसलिए 10 मिनट 40 से 50 हो गया और 10 मिनट मेरे पास टाइम है। एक आखिरी बात,
नारायण पाक में नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल के जिस्म का मामला तो छोड़ो, पाक तो छोड़ो, नारायण रसूल नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती की बात करूँ। आज मैं रसूल की जूती की बात करूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक की बात नहीं कर रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म की बात नहीं, जूती की बात मैं कर रहा हूँ। नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे से लगने वाली जूती की बात कर रहा हूँ। आते रहिए, मैं तकलीफ करता रहूंगा, आप लोग आते रहिए। नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती की बात करो, वही मदीना है, सरजमीन मदीना है, मदीना का शहर है, उसी में एक आदमी है, एक यहूदी है, जिसके मुख्तसर बता रहा हूँ, जिसकी आंख की बिनाई नहीं है, आंख है लेकिन आंख में रोशनी नहीं है, आंख में बिनाई नहीं है, आंख से देख नहीं सकता है, और बहुत शानदार इंसान था, जो लोगों पे कोई भी कमी नहीं है, जो लोगों का अंबार हुआ था, और दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर से भी इलाज कर चुका था, हबीब तबीबों से इलाज कर चुका था, दुनिया के एक डॉक्टर से भी इलाज कराया, लेकिन ला इलाज हुआ है। सब डॉक्टर ने कहा इलाज नहीं हो सकता है, इलाज नहीं हो सकता है, अल्लाह पर बता दो। अब जब किसी के इलाज का डॉक्टर ला इलाज कर दे तो उस आदमी सोचता है यार मेरे पास माल रख करके क्या करूं, मेरे पास डॉलर रख करके क्या करूं, मेरे पास करवाते तो कोई काम की नहीं है, मेरे पास दौलतों का मार है कोई काम की नहीं है, आखिर में क्या करूं। वही इंसान परेशान हो जाता है, परेशान हो जाने के बाद उसके एक दसर उसकी एक लड़की है, एक लड़की की उम्र है 7 या 8 साल की उम्र है, बड़ी खूबसूरत है, लोग कह रहे हैं तुम्हारी बेटी बड़ी खूबसूरत है, तुम्हारी बेटी के खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है, पूरे मदीने के लोग मिसाल देते थे, तुम्हारी बेटी की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। अल्लाह पर वही इंसान कहता है मैं अपनी बेटी की खूबसूरती को देख नहीं पा रहा हूँ, आवाज तो सुनता हूँ लेकिन देख नहीं पा रहा हूँ। लोग कहते हैं तेरी बेटी बड़ी खूबसूरत है, 7 साल की उम्र है, तेरी बेटी का हुस्न बड़ा अच्छा है। अल्लाह पर वो बाबा परेशान हो रहा है। जब दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर ने जवाब दिया है तो मायूसी के आलम में चरपाई पे लगा हुआ है, मायूसी में ना हो करके जब इंसान हार करके अपने घर के चरपाई में लेटा है, अब बेटी जाती है पूछती है बाबा परेशान क्यों है, बाबा परेशान क्यों है, बाप कहता है बेटी तुझे मालूम नहीं है, क्या तुझे मालूम नहीं है, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर ने जवाब दिया है कोई इलाज नहीं हो सकता है, सबने ना इलाज कहा है, अब इलाज नहीं हो सकता है, बाप परेशान है। अल्लाह पर बेटी मुख्तसर बेटी कहती है बाबा ये थोड़ी सी बात के लिए आप इतना परेशान है, बाप कहता है बेटी तुझे थोड़ी सी बात लग रही है, मैं दौलतों का मार लुटा चुका हूँ, मैं दौलत में दौलत में लगा चुका हूँ, मैं डॉक्टर को खरीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई डॉक्टर ने ये नहीं कहा है तेरा इलाज हो जाएगा, ताकि इलाज नहीं कर सकता हूँ, नया इलाज है नन्ही सी बेटी जवाब देती है बाबा बता दो दुनिया के डॉक्टर के पास दिया गया, तबीबों के पास दिया गया, कहा मुसलमानों के रसूल क्या रसूल के पास गए हो, मुसलमानों के रसूल रसूल आजम के पास तभी गए हो, उस वक्त वो नौजवान ने कहा है, उस आदमी ने कहा है वो मुसलमानों का रसूल है, वो मुसलमानों का पेशवा है, वो मुसलमानों का रहबर है, हमारी बात कहाँ सुनेगा, वो मेरी बात कैसे मानेगा, मैं तो उसका दिन कबूल नहीं किया हो, मैं उसके दिन से मुंसलिक नहीं हूँ, मैं उसका दिन मानने वाला नहीं हूँ, तो मेरी बात कैसे मानेगा। बेटी ने कहा वहाँ जाने से कोई धर्म देखा नहीं जाता है, इंसान देखा जाता है, उस वक्त वो बेटी ने कहा मैं जाती हूँ, हमारी सी बच्ची है अपने मकान से निकली है, मस्जिद नबवी के दरवाजे में कदम रखी है, सहाबाए किराम से पूछी है, सहाबाए किराम से पूछे है मुसलमानों सुनो तुम्हारे नबी कहाँ है, कहाँ गए है, तुम्हारे नबी की ड्यूटी कहाँ है, तुम्हारे नबी की ड्यूटी कहाँ है, सहाबाए किराम ने बताया मेरे रसूल की ड्यूटी पाना
उसकी ब्यूटी को उठाया है और उठाने के बाद अपने दामन को चले लिया है, अपने दामन को जैसे लिया है जूती में लगे हुए दर्द को दामन में झाड़ा है और दामन को झाड़ने के बाद दामन को सिमट लेने के बाद मस्जिद नबवी के बाहर निकलती है, अपने घर की तरफ दौड़ने लगती है। मेरे नबी फरमाते हैं, हे सहाबाए किराम, हे सहाबे रसूल, उस लड़की के पीछे पीछे जाओ, आखिर मामला क्या है। वो लड़की आई है, जूती का पता पूछी है, जूती को उठाया है, दर्द गुबार को दामन में झाड़ा है, दामन को सिमट के निकल गई है, किसी को कुछ पता नहीं है। आखिर मामला क्या है पूछ लो। बच्ची के साथ चले जा रहे हैं और नन्ही सी बच्ची पहुंची है अपने बाबा से कहा, बाबा दुनिया में बड़े बड़े डॉक्टर की अगर फैक्ट्री में इलाज न हो सको, अगर मेडिसिन में इलाज न हो सको, अगर तबीब लाजवाब कह दिया, डॉक्टर लाजवाब कह दिया, हकीम लाजवाब कह दिया, अगर सबने लाजवाब कह दिया तो मैं दवा लेकर के आ गई हो। सुभान अल्लाह। मैं दवा लेकर आ गई हो। वो नन्ही सी बच्ची ने वो शहादत वाली उंगली लिया और उस उंगली से दर्दों को बार को टच किया और अपने बाबा के आंखों में किया। जैसे ही देना था फौरन नूर आ जाता है, आंखों में रोशनी आ जाती है। अब बाप ने कहा बेटी मैं बड़े बड़े डॉक्टर के पास गया, सबने लाइलाज कहा, हकीकों के पास गया, लाइलाज तबीबों के पास लाइलाज। हे बेटी तू दवा कहाँ से लाई? उस बेटी ने कहा बाबा जो जो कर रहा था मुसलमानों का रसूल है, अरे उसी के जूती से मैं दर्द गुबार लाई हो। जब आपने कहा जब दर्द गुबार का ये आलम है उस रसूल का आलम क्या होगा? या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह रहा नहीं जाएगा। मैंने तो देखा नहीं है, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलता हूँ, उसी रसूल को कहूँगा हाथ बढ़ाइए, कलमा बढ़ाइए, मुसलमान बना दीजिए। तो रसूल के जूती में लगे हुए गर्द अगर कलमा पढ़वा रही है तो रसूल के गुलाम कलमा नहीं पढ़वा सकते। वही गुलामों में से गुलाम तो ख्वाजा गरीब नवाज है, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। टाइम ज्यादा हो गया है, इसलिए अगर सुनेंगे नाते नबी तो वो सुनाने के लिए तैयार है। मैं ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहता हूँ, 10 बजने वाला करीब है। आप लोगों की मर्जी है, अब मर्जी लगता खत्म है, मर्जी के पर्ची भी निकल आए, इसलिए अब खत्म है, कोई बात नहीं है। हो गया सब बोल रहे हैं, शेरनी भी आ गई है, 10 भी बज गया है, ज्यादा देर तक नहीं सही। कम सुनिए लेकिन जरा दम पैदा कीजिए।